जय हिंद साथियों उत्तर प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए इस समय की सबसे और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ साथियों, अगर आप भी यूपी वृद्धावस्था पेंशन की अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं आई है और आप लगातार यह जानना चाह रहे हैं साथियों कि आखिर इस बार पेंशन आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आपकी 3000 की किस्त कब तक आपके बैंक खाते में पहुंचेगी, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, इसके साथ ही पेंशन की राशि को 1000 प्रति महीने से बढ़ाकर 1500 प्रति महीने किए जाने के लेकर क्या अपडेट निकल के आ रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन की किस्त सत्यापन प्रक्रिया, देरी की वजह और बढ़ी हुई पेंशन की राशि को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन में जो देरी हो रहा है उसका कारण क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अप्रैल, मई और जून की किस्त अभी तक कई लोगों के बैंक खाते में क्यों नहीं पहुंची है। जी हाँ साथियों, दरअसल इस बार पेंशन भुगतान से पहले लाभार्थियों के डेटा और पात्रता से संबंधित जानकारी की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को लेकर काफ़ी चर्चा है। जी हाँ साथियों, विभाग की ओर से लाभार्थियों के रिकॉर्ड को दोबारा जांचे जाने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजना का लाभ केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थी को ही मिले। साथियों, इस प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों की उम्र, पहचान और अन्य जरूरी विवरणों का मिलान किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे फर्जी लोगों के चलते इस तरह का जो योजना रहता है सरकार का, उसमें बहुत सारे धांधली होती है साथियों। बहुत सारे गलत तरीके के लोग इसमें घुस जाते हैं और आपका जो सही लोगों का पैसा है उसे खाते हैं। तो साथियों, ऐसे ही लोगों को हटाने के लिए सरकार इस तरह का जो कार्यक्रम चलाते रहती है, मिलान करते रहती है। साथियों, यही वजह बताई जा रही है इस बार पेंशन की किस्त जारी होने की प्रक्रिया में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। और देरी का कारण साथियों यही है कि फर्जी लोगों को सरकार हटाना चाह रही है। साथियों, अगला सवाल था कि उम्र और पात्रता सत्यापन को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं उम्र और सत्यापन और दस्तावेज की। यदि किसी लाभार्थी के रिकॉर्ड में उम्र या पात्रता से संबंधित कोई अंतर पाया जाता है या विभाग को किसी जानकारी को लेकर संदेह होता है तो लाभार्थी से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। साथियों, इन दस्तावेज में परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी या मार्कशीट जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। हालांकि साथियों, हर लाभार्थी से यह दस्तावेज मांगे जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यह संबंधित रिकॉर्ड और सत्यापन की स्थिति पर निर्भर कर सकता है। साथियों, इसलिए अगर आपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया है या पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो अपने दस्तावेज और पेंशन रिकॉर्ड को सही कर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, अगला सवाल है पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर। जी हाँ साथियों, पेंशन लाभार्थियों के लिए क्या राहत की खबर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों, अब यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत वाली खबर है कि अगर आपका रिकॉर्ड सही है, आपकी पात्रता पूरी है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लाभार्थियों का डेटा भुगतान की आगे की प्रक्रिया शामिल किया जा सकता है। यानी साथियों, केवल किस्त में देरी होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। अगर आप योजना के पात्र हैं और आपका रिकॉर्ड सही है, भुगतान मिलने की उम्मीद बनी रहती है। जी हाँ साथियों, हालांकि पेंशन की वास्तविक भुगतान तिथि और पुष्टि केवल सरकार या संबंधित विभाग के अधिकारी सूचना से ही मानी जा सकती है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे यूट्यूब पर आप चैनल देखते होंगे जो फर्जी डेट जारी करते रहते हैं, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ जाता तब तक किसी भी डेट को सही मानना सही नहीं होगा। अब साथियों, आप जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून की किस्त कितनी होगी। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जो हर एक व्यक्ति के मन में है। साथियों, मौजूदा 1000 प्रति महीने की दर के हिसाब से अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों की पेंशन कुल 3000 बनती है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को 3 महीने की किस्त के रूप में 3000 मिलने की उम्मीद है। लेकिन साथियों, जिन जिलों के बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है उन्हें अपने पेंशन स्टेटस की जांच जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही बैंक खाते में आधार लिंकिंग, डीबीटी से संबंधित स्थिति भी जरूर जाँच लेना चाहिए। साथियों, अगला सवाल है क्या पेंशन अब 1500 प्रति महीने मिलेगा। तो साथियों, सवाल है कि 1500 मिलेगा या नहीं, तो इस पर हम लोग जानते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1000 से बढ़कर 15000 प्रति महीने कर दी गई है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया और अलग अलग माध्यमों पर कई तरह की खबर और दावे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लाभार्थियों को यह सावधानी बरतने की जरूरत है साथियों कि जब तक कोई सरकार की ओर से अंतिम और स्पष्ट आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक 1500 प्रति महीने की राशि को लागू मानना सही नहीं होगा। अगर भविष्य में सरकार सरकारी पेंशन राशि बढ़ाने का अंतिम निर्णय लेती है तो उसके बाद यह स्पष्ट होगा कि नई राशि कब लागू होगी, इसका लाभ कब मिलेगा। साथियों, यूपी में इलेक्शन भी आ रहा है और फिर 15 अगस्त भी आ रहा है, तो इस मौके पर ऐसा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी अब देखिए सरकार का क्या फैसला होता है। इसलिए फिलहाल लाभार्थियों को 1500 की पेंशन के लिए
आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। जी हाँ साथियों, अब अगला सवाल है, पेंशन लाभार्थी तुरंत अपना स्टेटस चेक करें। जी हाँ, अपडेट निकल के आ रहा है कि अब इस खबर पर हम लोग देखते हैं साथियों कि क्यों कहा जा रहा है स्टेटस चेक करने के लिए। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और आपने अभी तक पेंशन स्टेटस चेक नहीं किया है तो आपको अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए। साथियों, स्टेटस चेक करने के लिए आपको पता चल सकता है साथियों कि आपकी पेंशन की प्रक्रिया किस स्थिति में है। जी हाँ साथियों, अगर आपका सत्यापन पूरा है तो उसकी जानकारी मिल सकती है। अगर किसी दस्तावेज में सत्यापन में समस्या है तो उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। अगर बैंक खाते या भुगतान से संबंधित कोई समस्या है तो उसे समय रहते ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। साथियों, इस तरह की प्रक्रिया में अगर आप समय रहते चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए पेंशन की किस्त का इंतजार करने के साथ साथ अपना पेंशन स्टेटस भी जरूर चेक करें। साथियों, बैंक खाते की जांच करें। इसके साथ ही सभी लाभार्थी को अपने बैंक खाते की स्थिति भी जांचनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही आधार लिंकिंग, डीबीटी से संबंधित स्थिति भी जांच ले, क्योंकि अगर पेंशन का भुगतान जारी होता है, बैंक खाते से संबंधित कोई समस्या रहती है तो लाभार्थी को भुगतान प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। साथियों, इसलिए पेंशन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बैंक खाते और पेंशन के रिकॉर्ड को अपडेट रखें। साथियों, अब सबसे ज़रूरी बात यही है साथियों कि अप्रैल, मई और जून का जो किस्त है साथियों अभी तक नहीं आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस्त में देरी के पीछे सत्यापन और डेटा प्रोसेसिंग जैसी समस्या एक संभावित वजह हो सकती है। लेकिन साथियों, यह भी ध्यान रहे कि पेंशन की भुगतान तारीख को लेकर किसी भी गलत खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करें। पेंशन से संबंधित अंतिम और पक्की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता देना है। साथियों, अगर आप योजना के पात्र हैं, आपका रिकॉर्ड सही है, जानकारी सही है, सब कुछ सही दिया हुआ है तो आपको उम्मीद रखना चाहिए साथियों आपका पेंशन जल्द ही देखने को मिल सकता है। साथियों, आज का अपडेट यही था। अगर आपको ये अपडेट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने जिला का नाम लिखिए, वहाँ पर अपना समस्या लिखिए ताकि बाकी लोग भी उस समस्या को जानें और सभी मिलकर एक दूसरे को सही इन्फॉर्मेशन दे ताकि सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और सभी का पेंशन जो है समय पर आ सके। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।